के नवासे इंसाफ चाहिए हमारे भाई को इन्होंने हमारे भेजे हैं सीज करके नेशनल न्यूज़नामा देखने वाले तमाम नाज़रीन को ताहिर विकी का सलाम। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेंट मैरी कॉलोनी लाहौर, ये चर्च के हाथे में। आप ये मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये पीछे सारा ये कोहराम मचा हुआ है। जो भाई का मर्डर किया गया फयाज मसीह का, उसकी मैयत आने वाली है। नाज़रीन, बड़े अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है कि एक जो हमारा क्रिश्चियन भाई फयाज मसीह नासिर नामी शख्स के पास ड्राइविंग करता था। उसकी रेंट कार का दफ्तर है और उसमें उसका ड्राइवर था, और उसने कोई सवारियाँ लेके उसको सिंध भेजा, और सिंध भेज के जब उसको घर वालों को कोई कांटेक्ट ना किया गया, फिर घर वालों ने फ़ोन किया कि उसका फ़ोन बंद जा रहा था फयाज का। जब फ़ोन बंद आना शुरू हुआ तो फिर उन्होंने मालिक नासिर से बात की कि भाई वो जो फयाज की बीवी थी नाइला, उसने नासिर से बात की कि मेरे खामन का फ़ोन बंद जा रहा है, वो आपने उसको कहाँ भेजा है। तो फिर नासिर ने जवाब दिया कि जी वो सवारी लेके सिंध गया है। जब इन चीज़ों का पता चला तो फिर वो एक दिन खामोशी रही, लेकिन जब फिर कोई कांटेक्ट ना हुआ तो फिर उसके बाद उन्होंने जब फ़ोन किया तो नासिर ने कहा कि जी मैं टीम के साथ वहाँ जा रहा हूँ सिंध उसका पता करने। तो नाज़रीन, बाकी जो भी मामलात हुए वहाँ पे क्या हुआ, ये कैसे मर्डर हुआ, आइए जानते हैं उनकी बीवी नाइला से, और उनके जो लवाहिकीन हैं उनसे बात करते हैं, और जो इस केस में पेशरफ्त करते रहे साथ साथ उनसे भी बात करते हैं। नाज़रीन, मैं आपको एक बताता चलूँ कि जो हमें मालूम हुआ है वो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात ये है कि पुलिस ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए वही काम किया जो करती रहती है। तो आइए नाज़रीन, बात करते हैं लवाहिकीन से भी और उस बहन नाइला से भी। आइए नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं उस बहन की आहें जिसके हस्बैंड को बड़ी बेदर्दी के साथ तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। मैं बड़े अफसोस हो रहा है, मैं उनसे उनकी वो बात भी करूं तो मैं क्या करूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन बच्चियों को भी, आप देख रहे हैं कि अब अपने बाप की शफकत से महरूम हो गई हैं उन परिंदों की वजह से। तो मैं बाजी से इस सारी मालूमात करते हैं, पूछते हैं कि ये वाकया क्या हुआ था। बाजी, अपना ए दसो कि जो भाई वो गड्डी लैके गए ने, वो किस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ पता चलिया सारे वाकया ਦਾ दसोगे? भाई मेरे बंदे ने फोन किया कि सवारी लैके जानी है। किन्ने फोन किया सी? नासर ने। नासर ने फोन किया? अच्छा, नासर कौन है? मेरे मियां दा मालक। अच्छा अच्छा, जिथे रेंट कार दे ड्राइवर सन। नश्तर कॉलोनी च उन्हां दा रेंट कार दा दफ्तर है। अच्छा अच्छा, इन्होंने फोन किया कि आया ते सवारी लैके जानी। 2 दिन मेरे बंदे ना मेरी गल होई। तीजे दिन नासर मैनू फोन करके कहंदा बाजी तुहाडा राबता हो रहा होंगे ना। मैं कहा भाई नहीं हो रहा। इन्होंने फोन करदा रहा सारी रात। मैं बच्चियां नू लैके पै गई सी। 6 बजे उठी, मैं क्या भाई तुहाडा फोन आ रहा सी। अच्छा, ਅਸੀਂ ਡੰਡੋ ਆਦਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਟਰੈਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। अच्छा अच्छा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀ ਟਰੈਕ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਅੱਗੇ। अच्छा, ए नासर कहंदा सी? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਸ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, अच्छा रिकॉर्डिंग भी थी। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह पता चलिया कि ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, 10 ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਨਸ਼ਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, 10 ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਨਸ਼ਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਪੀ ਆਫਿਸ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਸੀਸੀਪੀ ਆਫਿਸ से? अच्छा फिर ਉੱਥੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 8 ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੱਲਣਾ ਹੈ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ। ਕੌਣ ਗੱਲਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਨਾਸਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਨਾਸਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੀਆਂ ਤਰਸਦੀਆਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੱਲਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ? ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਪਾਲਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਗਰਦਨ ਤੋੜੀ ਆ। ਭਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ? ਮਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਵਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਪਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਿਸਟਰ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਲੇਮੀ ਸੀ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ 3 ਬੁੱਢੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਸੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਫੜਵਾਈਆਂ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਬੈਲਪ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੈਲਪ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नाज़रीन, वो कहते हैं कि मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इंसानियत की मिसाल आज आपके सामने है। ये हमारे मुस्लिम भाई, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद गुलजार साहब ने जी बकायदा इस केस के नाल अपने साढ़े क्रिश्चन लोग जो सन उन्होंने नाल रहे और बकायदा उन्होंने जोड़ा है ना तामुन करते रहे। आइए इन्होंने गल करते हैं असी। ए दसो गुलजार साहब कि की यह मामला बनया और पुलिस ने तुहाडे नाल की रवैया अख्तियार किया? मामला सारा ही बनया कि असीं इत्थों अपना सानूं पता चलिया ठीक है कि भी अगवा हो गया ने उत्थे अपना नासर वगैरह ने इन्हों सवारी बुक करके दी है कि भी तुसीं इन्हों टंडो आजम लैके जाना। 3 दिनों वास्ते सवारी बुक हुई है ठीक है। साडा मुंडा लैके उन्होंने चला गया टंडो आजम ठीक है। 2 दिन राबता रहिंदा, 2 दिन तो बाद साडा राबता टुट जाता ठीक है। नासर का सानूं फोन आंदा कि भी कित्थे तुहाडा नासर प्याज नाल कोई राबता होया ठीक है। असीं क्या साडा राबता नहीं होया। असीं नासर नूं इह कहने कि भी तुसीं कित्थे हैगे जे सानूं दसो असीं जाने पे ठीक है। नासर सानूं कहंदा कि भी तुसीं फिर सारा पिंड लैके इत्थे ही आई जाओ। अच्छा ठीक है। असीं कंजिया तो अच्छा असीं क्या सर असीं आना चाहते हैं, साडा मुंडा नहीं लभदा पिया, सानूं दसो ते सही असीं सिंध आने आ, तुसीं सानूं दसो ते सही है कित्थे जे। इन्हें कहा तुसीं सारा पिंड फिर इत्थे ही आई जाओ, जदों मैं आया ही होया वा ठीक है। तुहानूं की आउण दी लोड़ ठीक है। असीं खैर इहदी रिकॉर्डिंग की असीं ठीक है। रिकॉर्डिंग दे विच कह नासर दी रिकॉर्डिंग नासर दी अच्छा असीं रिकॉर्डिंग की सानूं रिकॉर्डिंग दे विच कह रहा कि भी तुसीं अपना
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਾ ਦੇਣਗੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦੋਂ, ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮਦਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮਦਈ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਦਈ ਬਣੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਈਏ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਸਤਰ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਓਗੇ, ਨਾਸਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਓਗੇ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਵਾ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੰਧ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਹ ਦੀ। ਸਿੰਧ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਸਟਰ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਧ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਮਾਲਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਕੂਆ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਨਸਟਰ ਟਾਊਨ। ਨਸਟਰ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਸਿੰਧ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਓ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਡੀਆਈਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ, ਡੀਆਈਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦਰ ਬਦਰ ਰੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਪਰਚਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਪੀਓ ਲਾਹੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਮਾਰਕ ਹੋ ਕੇ ਸਰ ਸੀਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਈ। ਸੀਸੀਪੀਓ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ। ਡੀਆਈਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਐਸਪੀ ਨਸਟਰ ਟਾਊਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਲੋਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸਿੰਧੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿंग करके साडा बंदे का मर्डर करवाया। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी सलीम साहब, आइए इनसे भी बात करते हैं इस केस के हवाले से। सारी चौधरी साहब, आप इस केस में शाना बशाना रहे हैं, बल्कि साथ जाते रहे हैं थाने में, और इस भाई के कत्ल की तलाश में थाने जाते रहे हैं, तो क्या समझते हैं आप ये जो दफात लगाई है और ये जो कत्ल हुआ है, इसकी क्या वजह थी? पहली बात यह है कि कत्ल की वजह तो समझ में नहीं आ रही। कत्ल का तो सबब महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि ना तो कातलों के साथ कोई इनकी दुश्मनी है, ना ही कोई दावत है, ना ही कोई रंजिश है, ना ही इनकी दोस्ती है, ना ही इनका कोई लेन देन है, ना ही कोई अपना इनका कोई मेल मिलाप है। ये फर्स्ट टाइम मालिक इनका जो गाड़ियों का रेंट कार का काम करता है मालिक नासर साहब, उसने इनको गाड़ी देकर भेजा कि जो फलां जगह से कर दो सवारी और तुमने अपना ठंडवा दी गाड़ी। ठीक है। ये ड्राइवर उसके कहने पर, मालिक के कहने पर गाड़ी ले जाता है। अच्छा। गाड़ी लेकर जाकर तो उधर से अपना समनाबाद छप्पड़ स्टाफ से इन सवारियों को बुक करता है। अच्छा। लेकर उनको अपने माल को भी बैग तला दे देता है कि सवारियाँ ये उनकी तस्वीरें सेंड कर। जब से रवाना हो जाता है 9/2/2026 को ये चला जाता है सवारियाँ लेकर, 10/2/26 को ये टंडवादम पहुंच जाता है जिस मुकाम पर सवारियों में जाता है। 11-12 तारीख तक ये ड्राइवर जो है फयाज मसीह का रब्ता रहता है अपने बीवी से, बच्चों से और नासर से, अपने मालिक से। ठीक है। 12 के बाद इसका रब्ता कट हो जाता है। इसकी बीवी परेशान हो जाती है। बीवी जब परेशान होती है तो वो अपने इस मालिक से पूछती है कि भाई मेरा खामन कहाँ है, नासर से। नासर से मेरा खामन कहाँ है।
क्योंकि उसका तो टेलीफोन भी बंद है, कोई उसका फ़ोन भी नहीं आ रहा, ना आप उसका फ़ोन कोई अपना ऑन है। उसके बाद मालिक मुझे कहता है कि अब मेरे पास आए दफ्तर में नासर, उसका शादाब कॉलोनी है, नेशनल कॉलोनी के सामने दफ्तर, जहाँ पर वो ये रेंट कार का कारोबार करते हैं। वो वहाँ पर जाती है, कहती है आप फिक्र ना करें, मैं इंशाअल्लाह ताला जा रहा हूँ सिंध, और सिंध से जाता हूँ तो फिर आपके फार्म को ले जाऊँगा। ठीक है। ये चला जाता है सिंध से, जब ये जाता है तो ये 15/2/26 को अपनी गाड़ी लेकर मालिक नासर वापस आ जाता है। गाड़ी वापस ले आते हैं? गाड़ी वापस मिल जाती है इसे, मगर जो ड्राइवर है फयाज इसका, जिसको इसने भेजा होता है, वो उसका कोई अता पता नहीं। ठीक है। ये इसको आकर तो तसल्ली देता है फयाज की बीवी नायला को कि जी आपका खामद 2-4 दिन में आ जाएगा, आप परेशान, आपको कानूनी कार्रवाई ना कर। अच्छा। वो आ जाएगा। खैर ये खामोश हो जाते हैं, सब्र करते हैं कि चलो आ जाता है 2-4 दिन, कोई बात नहीं। मगर जो ही ये टाइम बीतता जाता है कि इनकी परेशानी में मज़ीद इजाफा होता है। ठीक है। क्योंकि इनका कोई ना तो कोई फ़ोन रब्ता हो रहा है, ना कोई कॉन्टैक्ट हो रहा है, ना ही उसका कोई फ़ोन आ रहा है, ना ही उसका फ़ोन ओपन हो रहा है। इस वजह से वो परेशान हो जाती है इसकी भी। फिर ये अपने दोस्तों में, अपने अजीज़ों में, अपने हमसायों में ये बात फैल जाती है। फैलते फैलते जब बड़े लोगों पर जाती है बात, तो ये सारे दौड़ते हैं, नहीं ये हम तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिर उन दोस्तों के साथ मिल मिलाकर, उन दोस्तों की मेहरबानी जिन्होंने इसमें एफर्ट करके, तो ये 365 की अगवा की FIR 1444/26 28/2/2026 को थाना निश्चित कॉलोनी में रजिस्टर्ड है। ठीक है। उसके बाद मज़ीद तफ्तीश आगे बढ़ी। नासर को उन्होंने इंटरोगेट करना शुरू कर दिया। नासर उनकी सेफ कस्टडी में आ गया, मगर मर्डर का फिर नहीं पता चलता। फिर आस्ता आस्ता इन्होंने कहा कि ये लड़कियां जो हैं 3, नाम तो नहीं मुझे याद नहीं उनके, इन 3 लड़कियों को जो लेकर गई थी यहाँ पर गाड़ी, इनको नामजद कर तकरीबा बयान में, ताकि हम इनको ट्रेस कर सकें। ये 12/3/26 को मैंने नैला को साथ लिया, तकीमा बयान खानदार ने लिखा। उस तकीमे बयान की रोशनी में खानदार ने साइन किए इसे नैला ने, और तकीमे बयान की रोशनी में मज़ीद तक उसको आगे लिखा पड़ा। उसका ये रिज़ल्ट निकला तो इसने कुछ दिनों के बाद ये तीनों औरतें जो लेकर गई हुई थी गाड़ी किराए पर फयाज ड्राइवर को, ये तीनों औरतें कहीं फैसलाबाद जिला वगैरह से कहीं प्लेस हो जाती है। अच्छा। उनको ये रेस्ट करता है, ले आता है थाने में, रेस्ट करता है। उसके बाद होता क्या है कि ये रेस्ट करके घर चला जाता है। अगले दिन वो बेल्ट दिलवा देती है। वो बेल्ट के जरिए सेशन कोर्ट उनको इसके खिलाफ ये मुकम्मल सबूत नहीं दे सकता। फिर ये शाम को मैं उस दिन जाता हूँ, उसी दिन जिस दिन लड़कियाँ बेल्ट के जरिए रिलीज होती है सेशन कोर्ट से, उस दिन ये थानेदार फिर कार्रवाई कर रहा था, 302 जुर्म अमेंड कर देता है 365 के साथ। मगर उस जुर्म के बाद भी अदालत के जरिए भी लड़कियां बरामद नहीं हो रही। लड़कियां अभी भी वो मुलजमा है, तीनों ही मुलजमा है। इस मेन एक्यूज पर्सन है वो इस FIR के। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि वो क्या गिरफ्तार हैं? नहीं, अभी नहीं गिरफ्तार। अब उनमें से कोई गिरफ्तार है? अभी तक इनमें से ना कोई मुलजम भी गिरफ्तार नहीं। ठीक है। एक भी बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार नहीं। ठीक है। और ये जो FIR है, ये जो जुल्म हुआ है, ये सिर्फ माइनर नहीं है, ये आम क्राइम नहीं है, ये स्पेशल जुर्म है। और इस आप क्या मुतालबा करते हैं? अब मैं अपने IG पंजाब और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो कि वज़ीर पंजाब है, जो कि खातून है, जो कि गरीबों का दर्द दिल रखती हैं, उनसे अपील करता हूँ कि वो खुदारा इस मामले को देखें। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का मैटर है, एक गरीब घर का मैटर है, जिसकी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, उसकी जवान बीवी है, उसका बूढ़ा बाप है, वो क्या करेंगे जाकर? और इन्होंने जुल्म किया है। और मैं अपील करता हूँ अपने DIG लाहौर इन्वेस्टिगेशन से, सैयद शान रजा शाह साहब से, कि वो इस केस में फौरी तौर पर एक्शन लें और इस केस में 7-8 का दावा करें। जी, बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, और पुलिस का जो गैर अखलाकी रवैया, और अगर पुलिस अपना बर वक्त कार्रवाई करती तो शायद ये वाक़या पेश ना आता, और एक घर का जो चिराग, जो खुद कफील था, 2 बच्चियों का बाप फयाज को जिस तरह से तशद्दुद करके
اس کی گردن کو توڑا گیا اور اس کا قتل کیا گیا. لیکن جس طرح سے اس کی وائف بہن نائلہ نے بتایا کہ وہ در بدر بھٹکتی رہی، ایک حساب سے تھانے جا ادھر جا، بڑی انہوں نے سٹرگل بھی کی، لیکن کیا تھا کہ پولیس ان کو کوئی اپنا ہاتھ نہیں پکڑا رہی تھی اور نہ کوئی اچھے سے کاروائی کر رہی تھی. لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے پھر مریم نواز صاحبہ کو اپیل کی اور سی پی او صاحب کے پاس گئے، اور اتنی سٹرگل کے بعد پھر جا کے کہیں فیاض کے قتل کا پتہ چلا اور اس کی ڈیڈ باڈی یہاں لاہور میں آئی. ناظرین، اس طرح سے اگر پولیس کا رویہ جو روایتی رویہ ہے، یہ مریم نواز صاحبہ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس کو بدلا جائے تاکہ انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانے والوں کو انصاف ملے. جو آج کل تھانہ کلچر کا جو معاملات ہیں وہ ایک عرصہ سے تبدیل نہیں ہو پائے. ناظرین، یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ فیاض کی ڈیڈ باڈی آ گئی ہے اور ابھی اس کو گورا قبرستان میں دفنایا جائے گا. مجھے اجازت دیجیے. جے مسیح.